खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। तेईस फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। रेल बजट 25 तो आम बजट होगा 29 फरवरी को पेश। कुल जमाती मीटिंग में बनी राय। बीजेपी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा इशारों में पीएम मोदी पर बरसे। अपनी मुखालफत के पोस्टर पर बोले, दिल की बात तो सिर्फ हम करते हैं और मन की बात वो। दिल्ली हाईकोर्ट से सरकार को झटका। नर्सरी दाखिला मामले के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। केजरीवाल हुकूमत ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का किया था फैसला। दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में साबिक मेजर जनरल का बेटा गोवा से गिरफ्तार। समीर सरदाना से एटीएस कर रही है पूछगछ। और जर्मनी में फंसी हरियाणा की गुरप्रीत 8 साल की बेटी के साथ पहुंची वतन। सोशल मीडिया साइट पर अपील के बाद वजारत खारजा ने की थी मदद। आप देख रहे हैं खबरनामा, आप खबरें तफसील से। इस बार रेल बजट 25 फरवरी और आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा। कुल जमाती मीटिंग में इस पर राय बन गई है। पार्लियामेंट का बजट सेशन 23 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगा। इसके बाद इजलास का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। बैठक में जो रिसेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत ओपिनियन जो है वो डिफर था, लेकिन जो पार्लियामेंट के डेज हैं उसमें आम सहमति थी कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा पहले था परंपरागत वैसे ही डेज जो है वो उतनी रहना चाहिए। जिस तरीके से 2 सेशन हमने देखा कि हंगामेदार रहा, वो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पहले भी चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा। मीटिंग नहीं थी, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कंसल्टेशन के लिए, कोई इस तरह की मीटिंग नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी। कंसल्टेशन के लिए कुछ लीडर्स को बुलाया था, हमको भी बुलाया था, हमारे साथी को, कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा राज्यसभा के लीडरशिप को भी बुलाया था और चर्चा हुई। हमारा 2 ही मकसद था, एक तो पार्लियामेंट पूरा सेशन चलना चाहिए, मई तक कटेल नहीं करना चाहिए, और दूसरा स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होनी चाहिए, रिसेस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सरकार उन्हीं मुद्दों पर जा रही है कि सरकार सेशन पूरा चलेगा और बीच में रिसेस भी होगी, ताकि जिसमें चर्चा होगी बिल्स पे और दूसरे जो विषय होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। तो कुल मिलाकर अच्छी चर्चा रही। अब ये इसके बाद सरकार को निर्णय लेना होगा। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा। दरअसल पटना में म्यूजिकल कैसेट के लॉन्चिंग प्रोग्राम के बाहर शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकाले जाने की मांग को लेकर एक पोस्टर लगा था। इसके बाद शॉटगन ने पीएम का नाम लिए बगैर कमेंट किया कि दिल की बात तो सिर्फ मैं करता हूं, मन की बात वो करते हैं। जहां यह प्रोग्राम हो रहा था उसके बाहर ही शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकाले जाने की मांग को लेकर एक पोस्टर भी लगा है। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, देखना होगा कि ये अपोजिशन के लोग हैं या घर के। कोशिश भी करते हैं, हमने वैसे संघर्ष किया। उसके बाद अगर नीतीश को आने के बाद, और मैं देखिए आपके सामने मैं बिल्कुल कलाकार के नाते दिल की बात कर रहा हूं। मन की बात तो कर नहीं सकता हूं, वो तो कोई और कर रहे हैं, मैं तो दिल की बात कर सकता हूं। और ये घर वालों की पार्टी है, घर वालों की महफिल है। क्या दिल की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते, मन की बात दूसरे लोग करते हैं, इसका मतलब क्या?
तो मतलब पूछो ना उन लोगों से जो समझ में है और जो समझ गए। मैं तो दिल की बात इसलिए करता हूँ कि एक्सटेम्पोर बोल रहा, दिल के बाद एक्सटेम्पोर बोल रहा था, नीतीश के बारे में बात कर रहा था, तो मैं कोई कागज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बिल्कुल जो दिल में बात आ रही थी, दिल से बात उसको मैंने कहा। दिल्ली में नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा को खत्म करने का हुक्म दिया गया था। इस फैसले के बाद निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। देखिए, जो आज हाईकोर्ट का आदेश आया इसकी हमें बहुत पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि इन्हीं जज की अदालत में जब 2014 में एक केस गया था तो उन्होंने पूरी बातें सुनने के बाद पिछली बार भी आदेश को रद्द कर दिया था। और अब सेम यही सवाल उठाया गया आज जब 4 तारीख को जब उस चीफ जस्टिस की कोर्ट में वो केस गया हुआ तो वहां भी यही सवाल उठाया गया कि जब पहले एलजी के आदेश को निरस्त कर दिया गया तो इस बार फिर आपने वही गलती की। और यही बात ध्यान में रखते हुए आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 6 तारीख का ऑर्डर है उसको बिल्कुल निरस्त किया जाता है और जो स्कूल है उनको पूरी तरह से आजादी है अपने हिसाब से दाखिला करने की। ये बात जरूर है कि हम लोगों ने जो 62 क्राइटेरिया थे उनमें से 51 क्राइटेरिया को खुद ही विड्रॉ कर लिया था। अब जो 11 क्राइटेरिया उनके हिसाब से एडमिशन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी मुलाजमीन की हड़ताल के मामले में दाखिल अर्जी पर समाअत से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है। इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने के लिए कहे जाने की दरख्वास्त की गई थी। सफाई मुलाजमीन की हड़ताल अब भी जारी है। मुलाजमीन ने गीता कॉलोनी, मधुबन चौक समेत दिल्ली के कई जगहों पर जुलूस निकाला और एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग अपने बकाया तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में गंदगी फैल गई है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 550 करोड़ रुपए लोन के तौर पर एमसीडी को देने की बात कही थी ताकि सभी मुलाजमीन को सैलरी दी जा सके। उन्होंने एमसीडी मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की, जिसे एमसीडी मुलाजमीन ने ठुकरा दिया। उधर एमसीडी मुलाजमीन की 9 दिनों से जारी हड़ताल के बीच दिल्ली के तीनों निगमों ने मेयर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि तीनों मेयर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वे हड़ताली कर्मचारियों को काम पर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीनों मेयरों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से भी मिलने गए। दिल्ली में एमसीडी मुलाजमीन की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। मुलाजमीन ने गीता कॉलोनी, मधुबन चौक समेत दिल्ली के कई जगहों पर जुलूस निकाला और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने दिल्ली के वज़ीर आला की शव यात्रा निकाली और बाकायदा शमशान ले जाकर उनका संस्कार करके राख यमुना में बहा दी। पहाड़गंज और करोल बाग में सियासी पार्टियों ने मुलाजमीन की हिमायत में धरना दिया। हड़ताल की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में गंदगी फैल गई है। इस इशू पर दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया मिलने गए। एमसीडी मुलाजमीन और एलजी के बीच भी एक अहम मीटिंग की मुतवक्की थी। वहीं एमसीडी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी अपनी हड़ताल जारी रखी हुई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का झगड़ा आज पूरी दिल्ली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहां तो ये स्वच्छ भारत बनाने चले थे और कहां दिल्ली को स्वच्छ रखने की भी इनमें काबिलियत दिखाई नहीं देती। राजनीति के पीछे इस दिल्ली की दुर्दशा के लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं और हम लगातार कहते आए थे कि दोनों के दोनों रस्साकशी में दिल्ली को तबाह करने पर आमादा है। नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट के समन जारी करने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के हुक्म के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में बदनवानी का इल्जाम लगाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुलजिम बनाया था, जिसमें बाद में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुलविस होने पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था, जिसके बाद दोनों को अदालत में पेश होना पड़ा था। अब पेशी से बचने के लिए सोनिया और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में साबिक मेजर जनरल के बेटे समीर सरदाना से गोवा के एंटी
टेररिस्ट स्क्वाड पिछले 3 दिनों से मुसलसल पूछगछ कर रहा है। समीर सरदाना को एटीएस ने पीर को वॉस्को के पास से गिरफ्तार किया और उसके बाद से उसे रिमांड पर लिया हुआ है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सरदाना हांगकांग, मलेशिया, सऊदी अरब जैसे ममालिक में कई एमएनसीज के साथ काम कर चुका है। समीर के पास से पुलिस ने लैपटॉप, 5 पासपोर्ट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। हालांकि एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक गोवा के डीजीपी टीएन मोहन ने कहा कि अभी तक सरदाना के पास से कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे पता चले कि उसका किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक है। वहीं सरदाना के वालिद रिटायर्ड मेजर जनरल केएन सरदाना ने कहा है कि इस मामले में कंफ्यूजन की वजह से समीर को गिरफ्तार किया गया है। पठानकोट एयरबेस में हुए हमले के बाद फिजाइया ने अपने सभी एयरफोर्स स्टेशनों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी का तजजिया पूरा कर लिया है। इस ऑडिट के हुक्म पठानकोट हमले के बाद दिए गए थे। मगरबी फिजाइया कमान के तहत सभी एयरफोर्स स्टेशनों पर दरअंदाजों को देखते ही गोली मारने की हिदायत जारी कर दी गई है। वजारत दिफा के सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई भी मुश्तबा शख्स एयरफोर्स स्टेशन में दरअंदाजी की कोशिश करता या दीवार फांदने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसे गोली मार देने का हुक्म दिया गया है। शुरुआत में 54 एयरफोर्स स्टेशनों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी वेस्टर्न कमांड के एयरबेस हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। एयरफोर्स स्टेशनों की हिफाजत को मजबूत करने के लिए आर्मी और नीम फौजी दस्ते रोजाना एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ ही फिजाइया ने दिफाई आलात के लिए तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत को दिया है। उत्तराखंड के रुड़की से पकड़े गए 4 दहशतगर्दों को वक्त पर पकड़ा न जाता तो बड़ी वारदात हो सकती थी। इनकी मंशा हरिद्वार अर्धकुंभ में ब्लास्ट करने की थी। इन चारों को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2 को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रुड़की पहुंची, जिनमें एक का नाम अखलाक और दूसरे का उसामा है। आईबी की टीम दोनों को साथ लेकर माचारेडी गांव पहुंची और उस मोबाइल सेंटर से जांच की शुरुआत की जहां से मोबाइल खरीदा गया था। टीम ने सेंटर से मोबाइल और सिम कार्ड की जानकारी ली। इस दौरान मोबाइल बेचने वाले दुकानदारों में हंगामा मचा रहा। उम्मीद जताई जा रही कि शुरुआती जांच में ही आईबी की टीम को अहम सुराग मिले हैं। खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईन, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईन, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। हजारों करोड़ रुपए के नोएडा अथॉरिटी घपला मामले में साबिक चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई यादव सिंह से लंबी पूछताछ की तैयारी कर रही है। यादव सिंह को पूछताछ के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी लाया जाएगा। सीबीआई ने उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफआत के तहत मामला दर्ज किया है। वाज़ेह है कि यादव सिंह पर आमदनी से ज्यादा इमलाक रखने का इल्जाम है। सीबीआई ने 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने यादव सिंह जी के लिए और कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है और 10 तारीख कोर्ट में लगी है। और ग्राउंड्स उन्होंने कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सीबीआई ज्यादा उसके बारे में कोई बताना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशात को लेकर बीसीसीआई को हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशात पर ध्यान देना चाहिए और इसे जल्द अज जल्द लागू करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने बीसीसीआई को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि लोढ़ा कमेटी ने
बीसीसीआई में सुधार के लिए सिफारिशें की हैं, जिनमें सियासतदानों को बोर्ड से अलग रखने को कहा गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीएच विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाले मामले में साबिक सीएम अशोक चौहान पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। करोड़ों रुपए के इस घपले में सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर से मंजूरी मांगी थी। आपको बता दें कि 2013 में राव ने अशोक चौहान पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश के दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी को दिल्ली की 30,000 अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत 4 मुलजिमान पर से मुनज़्ज़म जराइम का कानून मकोका हटा दिया है। 2009 में स्पेशल सेल ने मुख्तार समेत 4 लोगों पर मकोका लगाया था। दिल्ली के स्पेशल सेल ने मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, मोहम्मद मेराज और बबलू पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल होने के इल्जाम में मकोका लगाया था, लेकिन तकरीबन 6 साल बाद अदालत ने इसे वापस ले लिया। वाज़ेह है कि मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ सदर से लगातार चौथी मरतबा कौमी एकता दल के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए हैं और तकरीबन 9 साल से जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी पर मकोका हटाने के अदालती फैसले पर उनके बड़े भाई और कौमी एकता दल के सदर अफजाल अंसारी ने खुशी का इजहार किया है। अफजाल ने मजीद कहा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हमारे कुंबे को मुल्क के आईन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मामलात में भी उनके भाई बाइज्जत बरी होंगे और बहुत जल्द बाहर आकर अवाम की खिदमत करेंगे। हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने खुद पर लगाए गए रेप के इल्जामों को खारिज किया है। सरदार सिंह ने कहा है कि जिस खातून ने उन पर इल्जाम लगाए हैं वो महज उनकी दोस्त है। सरदार सिंह ने बताया कि उनकी इस खातून से दोस्ती 2 से 3 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। सरदार सिंह ने कहा कि उन्हें फिलहाल केस की कॉपी नहीं मिली है और वो इस बारे में और तबसरा इसके बाद ही करेंगे। फिलहाल तो मेरी गेम्स चल रही है ना, और आपको सभी को पता है कि हॉकी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बाद इवन फैमिली भी बाद में है। तो परसों जो हमारी गेम हुई थी दिल्ली में, उसके बाद रात को मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ना, तो आज फिर हमारी शाम को गेम है। एक्चुअली मेरा फोकस गेम के ऊपर है, बट जो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं बिल्कुल गलत हैं और मैं अभी जो रिपोर्ट है उसका वेट कर रहा हूं। फिर उसके मुताबिक हम जो भी लीगल एक्शंस होंगे जो भी है, और फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और जो भी हमारी पुलिस और कानून जो भी डिसाइड करेगा ना भाई, तो विल कीप इन्फॉर्म यू गाइस। बेंगलुरु में तंजानिया की तालिबा के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने भी रियासती सरकार से पूरे मामले की तफसीली जानकारी देने के लिए कहा है। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि वारदात बेहद अफसोसनाक है और हमने पुलिस जांच का हुक्म दे दिया है और वजीर खारजा को रिपोर्ट दे दी है। सिद्धरामैया ने मामले में मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में सड़क हादसे के बाद भीड़ ने पहले तो हादसे के जिम्मेदार गैर मुल्की तालिब इल्म को मारा पीटा और कार को आग लगा दी। फिर वहां से गुजर रही अफ्रीकी तालिबा को भी बेसबब निशाना बनाया। भीड़ ने उससे न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ डाले। शर्मनाक बात यह है कि यह पूरी वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस तमाशबीन बनी रही। 21 साल की तंजानिया की यह लड़की आचार्य कॉलेज में बीबीए सेकेंड ईयर की तालिबा है। अफ्रीकन स्टूडेंट यूनियन ने इसे रंग और नस्ल की तफरीक का मामला बताते हुए इंतजामिया से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक्शन लेना चाहिए। जो भी घटना अगर बेंगलोर में जो हुई है, जो भी अपराधी पाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कंडेमेबल, एब्सोल्युटली कंडेमेबल। जो हमारे यहाँ लड़कियां बाहर से पढ़ने आती हैं उनके साथ इस तरह से दिल्ली में भी हुआ, दूसरी जगह हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे देश के लिए बदनामी होती है। इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है सरकार को लेना चाहिए, सख्त से सख्त। भिलाई गैंग रेप मामले में खातून कांग्रेस की कौमी सदर शोभा ओझा भिलाई पहुंची और गैंग रेप के बाद खुदकुशी करने वाली खातून के अहले खाना से मुलाकात की।
शोभा ओझा ने भिलाई गैंगरेप में मुतासरा लड़की की खुदकुशी और इस मामले में गवाह नर्स की खुदकुशी की कोशिश को लेकर रमन सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान शोभा ओझा ने गवर्नर बलराम टंडन से मुलाकात की। उनका कहना है कि मुतासरा पर केस वापसी का दबाव था। शोभा ने मामले में गवर्नर से दखल देने की मांग की। डिमांड न्याय के अलावा क्या हो सकती है? आज इस भवानी बच्ची को न्याय नहीं मिला, बाध्य होकर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो जो भी दोषी लोग हैं, न केवल रेप के दोषी, पर जिन्होंने उसे बाध्य किया आत्महत्या करने के लिए, चाहे वो सरकारी वकील हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज हो, चाहे तमाम धमकी देने वाले जो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो टीआई जिसने चाटे मारे थे जब वो रेप केस की फाइल एफआईआर दर्ज करने गई थी, चाहे वो एसपी जिन्होंने डराया धमकाया था, तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए और इस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस बच्ची के परिवार के लोगों को जिस डर के माहौल में वो जिए हैं उसके, और जो बच्ची उन्होंने खोई है उसके एवज में सरकारी नौकरी बेटे को या परिवार को कुछ संबल मिलना चाहिए, क्योंकि यही बेटी पढ़ लिख के उस गरीब परिवार के लिए संबल आगे बनने वाली थी। तो जो अन्याय हुआ है उसके लिए उस परिवार को जरूर, उस परिवार में से एक बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो बुढ़ापे में माँ बाप की देखरेख कर सके। और साथ ही इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें तमाम लोग जो है, मैंने जितने नाम गिनाए, सब का दोष जी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ ही उसके बाद सजा भी होनी चाहिए। नहीं तो जुडिशियल इंक्वायरियां तो हमने पहले भी देखी हैं छत्तीसगढ़ में। मीना खलको में क्या हुआ? आज तक कुछ जुडिशियल इंक्वायरी हुई, उसके बाद सजा किसको हुई है? यूपी के बरेली के मीरगंज में खातून के साथ आबरूरेजी की वारदात पर पंचायत का अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। गुला गांव में मनरेगा के तहत काम कर रही एक बेवा खातून को अकेला पाकर वहां काम कर रहे रोहिताश नाम के नौजवान ने उसे पकड़ लिया, उसके साथ आबरूरेजी की। बाद में मुतासिरा अहले खाना को साथ लेकर थाने गई, जहां पुलिस ने उसका साथ देना तो दूर, उसकी बात सुनना भी गवारा न किया। इसी बीच खबर पाकर गांव के प्रधान ने थाने के बाहर अपनी अदालत लगाई। मुतासिरा की बात सुनने के बाद प्रधान ने मुलजिम को बुलाकर मुतासिरा के पैर छूने को कहा। मुलजिम के मुतासिरा के पैर छूने के बाद प्रधान ने मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया और मामले को खत्म कर दिया। जो ये रोजगार सेवक है, उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है। हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी कृष्ण इलैया ने दुनिया में जीका का पहला टीका तैयार करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके साइंटिस्ट इस पर पिछले 15 महीनों से काम कर रहे थे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि वो 15 महीनों से चिकनगुनिया की वैक्सीन पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये मच्छर हिंदुस्तान आया तो ये जीका वायरस लेकर भी आ सकता है। इस तरह से उन्होंने जीका की वैक्सीन भी तैयार कर ली है। खबरनामे में यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट
तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। जर्मनी में अपनी 8 साल की बेटी के साथ फंसी हरियाणा की गुरप्रीत मुल्क लौट आई हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। इससे पहले फ्रैंकफर्ट में गुरप्रीत और उसकी बेटी को महाजिर कैंप से जर्मनी वाक़ हिंदुस्तानी सफारतखाने लाया गया। इसकी जानकारी वजीर खजाना सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट के जरिए दी। सुषमा स्वराज ने फौरी कार्रवाई के लिए फ्रैंकफर्ट में हिंदुस्तानी सफीर गुरजीत सिंह और कौंसिल जनरल रवीश कुमार के काम की भी सताइश की। गुरप्रीत का ससुराल फरीदाबाद में है। उसको ससुराल वालों ने धोखे से जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया था। मुल्क वापस आने के लिए उसने सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत हिंद से मदद की अपील की थी। वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने फौरन नोटिस लिया और गुरप्रीत की वापसी मुमकिन हो पाई। विशाखापट्टनम के समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है। 4 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस फ्लीट रिव्यू में हिंदुस्तानी बहरिया दुनिया की कई नामी बहरिया की मौजूदगी में अपनी समुद्री ताकत और हवाई ताकत का मुजाहरा कर रही है। इस बैनुल-अक़वामी बेड़ा जायजा तकरीब में 50 से ज्यादा मुल्कों की नेवी के जहाजों के साथ हिंदुस्तानी जंगी जहाज मुश्तरका मश्क में अपने जौहर दिखा रहे हैं। जंगी जहाज और पनडुब्बियों के अलावा बहरिया के तकरीबन 90 तैयारे अपने हवाई करतब पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फ्लीट रिव्यू में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन और जापान जैसे मुल्क तो हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन चीन की बहरिया भी अपने जंगी जहाज के साथ मौजूद है। हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इंडियन नेवी के लिए ये इनेकाद अहल और पेशेवर तकनीक के मुजाहरे के साथ ही दूसरे मुल्कों की बहरिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी, जियारत की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। जयपुर में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने राजस्थान पहुंचे शाहनवाज हुसैन खास तौर से वक्त निकालकर अजमेर पहुंचे। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान ISIS जैसी तंजीमों का मुखालिफ है। शनि शिगणापुर मंदिर में खवातीन के दाखिले पर उठा तनाजा सुलझ गया है। मंदिर के ट्रस्ट ने खवातीन को मंदिर में जाने और पूजा करने की इजाजत दे दी है। मंदिर के ट्रस्टियों ने एक शर्त जोड़ते हुए कहा कि शनि की शिला के नजदीक तो फिलहाल मर्द भी नहीं जाते, लेकिन अगर मर्द हजरात जाएंगे तो खवातीन को भी परमिशन मिलेगी। शनि शिगणापुर मंदिर के ट्रस्टियों ने कहा कि खवातीन भी वैसे ही पूजा कर सकेंगी जैसे दूसरे सभी लोग करते हैं। इस पूरे मामले को हल करने के लिए स्वामी दीपांकर ने ट्रस्टियों और CEO से मुलाकात भी की थी। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के तर्जुमान अनिल ने इसकी तस्दीक करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी वो इस मामले पर बात नहीं कर पाएंगे। खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोविट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। तेईस फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। रेल बजट 25 तो आम बजट होगा 29 फरवरी को पेश। कुल जमाती मीटिंग में बनी राय। बीजेपी MP शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में PM मोदी पर किया तंज। अपनी मुखालफत के पोस्टर पर बोले, दिल की बात तो सिर्फ मैं करता हूं और मन की बात करते हैं वो।
दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को झटका, नर्सरी दाखिला के मामले में नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। केजरीवाल हुकूमत ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का किया था फैसला। दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में साबिक मेजर जनरल का बेटा गोवा से गिरफ्तार, समीर सरदाना से एटीएस कर रही है पूछताछ। और जर्मनी में फंसी हरियाणा की गुरप्रीत 8 साल की बेटी के साथ पहुंची वतन, सोशल मीडिया साइट पर अपील के बाद वजारत खारजा ने की थी मदद। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हैं मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान, पीने का पानी रखो साफ उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब नूर। आइए पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। तेईस फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। रेल बजट 25 तो आम बजट होगा 29 फरवरी को पेश। कुल जमाती मीटिंग में बनी राय। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर किया तंज। अपनी मुखालफत के पोस्टर पर बोले, दिल की बात तो सिर्फ हम करते हैं और मन की बात वो। दिल्ली हाईकोर्ट से सरकार को झटका, नर्सरी दाखिला मामले के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। केजरीवाल हुकूमत ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का किया था फैसला। दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में साबिक मेजर जनरल का बेटा गोवा से गिरफ्तार, समीर सरदाना से एटीएस कर रही है पूछताछ। और जर्मनी में फंसी हरियाणा की गुरप्रीत 8 साल की बेटी के साथ पहुंची वतन। सोशल साइट पर अपील के बाद वजारत खारजा ने की थी अपनी मदद। इस मरतबा रेल बजट 25 फरवरी और आम बजट 29 फरवरी को पेश होगा। आज हुई कुल जमाती मीटिंग में इस पर राय बनी है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 23 फरवरी से 16 मार्च तक चलेगा और इसके बाद इजलास का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। अरे में थोड़ा बहुत ओपिनियन जो है वो डिफर था, लेकिन जो पार्लियामेंट के डेज हैं उसमें आम सहमति थी कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा पहले था परंपरागत वैसे ही डेज जो है वो उतनी रहना चाहिए। जिस तरीके से 2 सेशन हमने देखा कि हंगामेदार रहा, वो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पहले भी चाहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा। मीटिंग नहीं थी, एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कंसल्टेशन के लिए, कोई इस तरह की मीटिंग नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी। कंसल्टेशन के लिए कुछ लीडर्स को बुलाया था, हमको भी बुलाया था, हमारे साथी को, कांग्रेस पार्टी को, लोकसभा राज्यसभा के लीडरशिप को भी बुलाया था और चर्चा हुई। हमारा 2 ही मकसद था, एक तो पार्लियामेंट पूरा सेशन चलना चाहिए मई तक, कटेल नहीं करना चाहिए,
और दूसरा स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होनी चाहिए, रिसेस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सरकार उन्हीं मुद्दों पर जा रही है कि सरकार सेशन पूरा चलेगा और बीच में रिसेस भी होगी ताकि जिसमें चर्चा होगी बिल्स पे और दूसरे जो विषय होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। तो कुल मिलाकर अच्छी चर्चा रही। अब ये इसके बाद सरकार को निर्णय लेना होगा। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी को फिर निशाने पर लिया है। दरअसल पटना में म्यूजिकल कंसेंट के लॉन्चिंग प्रोग्राम के बाहर शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकाले जाने की मांग को लेकर एक पोस्टर लगा था। इसके बाद शॉटगन ने पीएम का नाम लिए बगैर कमेंट किया कि दिल की बात तो सिर्फ मैं करता हूं, मन की बात वो करते हैं। जहां यह प्रोग्राम हो रहा था उसके बाहर ही शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से निकाले जाने की मांग को लेकर एक पोस्टर भी लगा है। इस पर शत्रुघ्न ने कहा कि देखना होगा कि अपोजिशन के लोग हैं या घर के। अपने आप कोशिश भी करते हैं। हमने वैसे संघर्ष किया। उसके बाद अगर नीतीश को आने के बाद, और मैं देखिए आपके सामने मैं बिल्कुल कलाकार के नाते दिल की बात कर रहा हूं। मन की बात तो कर नहीं सकता हूं, वो तो कोई और कर रहे हैं, मैं तो दिल की बात कर सकता हूं। और ये घर वालों की पार्टी है, घर वालों की महफिल है। क्या दिल की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते, मन की बात दूसरे लोग करते हैं, इसका मतलब क्या? तो मतलब पूछो ना उन लोगों से जो समझ रहे हैं और जो समझ गए। मैं तो दिल की बात इसलिए करता हूँ कि एक्सटेम्पोर बोल रहा था। दिल की बात, दिल के बाद एक्सटेम्पोर बोल रहा था, नीतीश के बारे में बात कर रहा था। तो मैं कोई कागज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बिल्कुल जो दिल में बात आ रही थी दिल से बात उसका मन कर। और लौटते हैं दिल्ली। नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे को खत्म करने का हुक्म दिया गया था। इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इसकी हमें बहुत पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि इन्हीं जज की अदालत में जब 2014 में एक केस गया था तो उन्होंने पूरी बातें सुनने के बाद पिछली बार भी आदेश को रद्द कर दिया था। और अब सेम यही सवाल उठाया गया आज जब 4 तारीख को जब उस चीफ जस्टिस की कोर्ट में वो केस गया हुआ तो वहां भी यही सवाल उठाया गया कि जब पहले एलजी के आदेश को निरस्त कर दिया गया तो इस बार फिर आपने वही गलती की। और यही बात ध्यान में रखते हुए आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 6 तारीख का ऑर्डर है उसको बिल्कुल निरस्त किया जाता है और जो स्कूल है उनको पूरी तरह से आजादी है अपने हिसाब से दाखिला करने की। ये बात जरूर है कि हम लोगों ने जो 62 क्राइटेरिया थे उनमें से 51 क्राइटेरिया को खुद ही विड्रॉ कर लिया था। अब जो 11 क्राइटेरिया उनके हिसाब से एडमिशन होंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी मुलाजमीन की हड़ताल के मामले में दाखिल अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट में ज़ेर गौर है। इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने के लिए कहे जाने की दरख्वास्त की गई थी। सफाई मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। मुलाजमीन ने गीता कॉलोनी, मधुबन चौक समेत दिल्ली के कई इलाकों में जुलूस निकाला और एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग अपनी बकाया तनख्वाह की मांग कर रहे थे। हड़ताल की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में गंदगी फैल गई है और इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हालांकि 550 करोड़ रुपए लोन के तौर पर एमसीडी को देने की बात कही थी ताकि सभी मुलाजमीन को सैलरी दी जा सके। उन्होंने एमसीडी मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की थी, जिसे एमसीडी मुलाजमीन ने ठुकरा दिया है। उधर एमसीडी मुलाजमीन की 9 दिनों से जारी हड़ताल के बीच दिल्ली के तीनों कारपोरेशन के मेयर ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि तीनों मेयर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो हड़ताली मुलाजमीन को काम पर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीनों मेयरों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलजी नजीब जंग से भी मिलने गए। और दिल्ली में एमसीडी मुलाजमीन की हड़ताल हम आपको एक बार फिर बता दें 9वें दिन भी जारी रही। मुलाजमीन ने गीता कॉलोनी, मधुबन चौक समेत दिल्ली के कई इलाकों में मुजाहरा किया और एहतजाज भी किया। मुलाजमीन ने दिल्ली के वजीर आला की शव यात्रा भी निकाली और बाकायदा शमशान ले जाकर उनका संस्कार करके राख यमुना में फेंक दी। पहाड़गंज और करोल बाग में सियासी पार्टियों ने मुलाजमीन की हिमायत में धरना दिया और हड़ताल की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में गंदगी फैली है। इस इशू पर दिल्ली के एलजी नजीब जंग से नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मुलाकात भी की है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का
झगड़ा आज पूरी दिल्ली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहां तो ये स्वच्छ भारत बनाने चले थे और कहां दिल्ली को स्वच्छ रखने की भी इनमें काबिलियत दिखाई नहीं देती। राजनीति के पीछे इस दिल्ली की दुर्दशा के लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं और हम लगातार कहते आए थे कि दोनों के दोनों रस्साकशी में दिल्ली को तबाह करने पर आमादा है। उधर नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट के समन जारी करने और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के हुक्म के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुलजिम बनाया था, जिसमें बाद में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया और राहुल के मुलविस होने पर समाअत करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश होना पड़ा था। मजीद पेशी से बचने के लिए सोनिया और राहुल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में साबिक मेजर जनरल के बेटे समीर सरदाना से गोवा का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पिछले 3 दिनों से मुसलसल पूछताछ कर रहा है। समीर सरदाना को एटीएस ने पीर को वास्को के पास से गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे रिमांड पर लिया हुआ है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सरदाना हांगकांग, मलेशिया, सऊदी अरब जैसे ममालिक में कई एमएनसी के साथ काम कर चुका है। समीर के पास से पुलिस ने लैपटॉप, 5 पासपोर्ट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। हालांकि एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक गोवा के डीजीपी टीएन मोहन ने कहा है कि अभी तक सरदाना के पास से कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि उसका किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक है। वहीं सरदाना के वालिद रिटायर्ड मेजर जनरल KN सरदाना ने कहा है कि इस मामले में गलतफहमी के चलते समीर को गिरफ्तार किया गया है। और पठानकोट एयरबेस में हुए हमले के बाद फिजाइया ने अपने सभी एयरफोर्स स्टेशनों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी का तज्जिया अब मुकम्मल कर लिया है। इस ऑडिट के हुक्म पठानकोट हमले के बाद दिए गए थे। मगरबी फिजाइया कमान के तहत सभी एयरफोर्स स्टेशनों पर दरअंदाजों को देखते ही गोली मारने की हिदायत जारी कर दी गई है। वजारत दिफा के सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई भी मुश्तबा शख्स एयरफोर्स स्टेशन में दरअंदाजी की कोशिश करता है या दीवार फांदने की कोशिश करता है तो उसको गोली मारने का हुक्म दिया गया है। इब्तदाई में 54 एयरफोर्स स्टेशनों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी वेस्टर्न कमांड के एयरबेस हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। एयरफोर्स स्टेशनों की हिफाजत को मजबूत करने के लिए आर्मी और नीम फौजी दस्ते रोजाना मशक करेंगे। इसके साथ ही फिजाइया ने दिफाई आलात के लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल हुकूमत को भेजा है। उत्तराखंड के रुड़की से पकड़े गए 4 दहशतगर्दों को वक्त पर पकड़ा न जाता तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। इनकी मंशा हरिद्वार अर्धकुंभ में ब्लास्ट की थी। इन 4 को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 2 को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रुड़की पहुंची, जिनमें से एक का नाम अखलाक और दूसरे का उसामा है। आईबी की टीम दोनों को साथ लेकर माचारेडी गांव पहुंची और उस मोबाइल सेंटर से यानी कि मोबाइल शॉप से जांच की शुरुआत की जहां से मोबाइल खरीदा गया था। टीम ने सेंटर से मोबाइल और सिम कार्ड की जानकारी ली। इस दौरान मोबाइल बेचने वाले दुकानदारों में हंगामा मचा रहा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इब्तदाई जांच में ही आईबी की टीम को अहम सुराग मिल गए हैं। वक्त हो गया खबरनामे में एक वक्फे का। आप देखते रहिए आलमी समय। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हजारों करोड़ रुपए के नोएडा अथॉरिटी घपला मामले में साबिक चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई यादव सिंह से लंबी पूछताछ की तैयारी कर रही है। यादव सिंह को पूछताछ के दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी ले जाया जाएगा। कल सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि यादव सिंह पर आमदनी से ज्यादा इमलाक रखने का इल्जाम है। सीबीआई ने 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा था
लेकिन कोर्ट ने यादव सिंह जी के लिए, और कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है और 10 तारीख कोर्ट में लगी है। और ग्राउंड्स उन्होंने कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सीबीआई ज्यादा उसके बारे में कोई बताना नहीं चाहती। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशात के सिलसिले में बीसीसीआई को हिदायत जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशात पर तवज्जो देनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द नाफिज करना चाहिए। इस मामले में अदालत ने बीसीसीआई को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। हम आपको बता दें कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में इस्लाह के लिए कई सिफारिशें की हैं, जिनमें सियासतदानों को बोर्ड से अलग रखने को भी कहा गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीएच विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाले मामले में साबिक सीएम अशोक चौहान पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। करोड़ों रुपए के इस घपले में सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर से मंजूरी मांगी थी। हम आपको बता दें कि 2013 में राव ने अशोक चौहान पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। और बात मुख्तार अंसारी को राहत मिलने की। यूपी के एमएलए मुख्तार अंसारी को दिल्ली की 30,000 अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुख्तार अंसारी समेत 4 मुल्जमान पर से मुनज्जम जराइम का कानून मकूका हटा दिया है। 2009 में स्पेशल सेल ने मुख्तार समेत 4 लोगों पर मकूका लगाया था। दिल्ली के स्पेशल सेल ने मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, मोहम्मद मेराज और बबलू पर ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल होने के इल्जाम में मकूका लगाया था, लेकिन तकरीबन 6 साल बाद अदालत ने इसे वापस ले लिया है। हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से लगातार 4थी मरतबा कौमी एकता दल के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए हैं और तकरीबन 9 साल से जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी पर मकूका हटाने के अदालती फैसले पर उनके बड़े भाई और कौमी एकता दल के सदर अफजाल अंसारी ने खुशी का इजहार किया है। अफजाल ने मजीद कहा है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हमारे कुनबे को मुल्क के आइन पर मुकम्मल इत्तेमाद है। उन्होंने मजीद कहा है कि इंशाअल्लाह बाकी मामलात में भी उनके भाई बाइज्जत बरी होंगे और बहुत जल्द बाहर आकर अवाम की खिदमत में फिर से मसरूफ हो जाएंगे। और कौमी हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने खुद पर लगाए गए रेप के इल्जाम को खारिज कर दिया है। सरदार सिंह ने कहा है कि जिस खातून ने उन पर ये इल्जाम लगाए हैं वो महज उनकी दोस्त है। सरदार सिंह ने बताया है कि उनकी इस खातून से दोस्ती 2 से 3 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें फिलहाल केस की कॉपी नहीं मिली है और वो इस बारे में मजीद तबसरा इसके बाद ही करेंगे। फिलहाल तो मेरी गेम्स चल रही है ना, और आपको सभी को पता है कि हॉकी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बाद इवन फैमिली भी बाद में है। तो परसों जो हमारी गेम हुई थी दिल्ली में, उसके बाद रात को मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ना, तो आज फिर हमारी शाम को गेम है। एक्चुअली मेरा फोकस गेम के ऊपर है, बट जो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं बिल्कुल गलत हैं और मैं अभी जो रिपोर्ट है उसका वेट कर रहा हूँ। फिर उसके मुताबिक हम जो भी लीगल एक्शंस होंगे जो भी है, और फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और जो भी हमारी पुलिस और कानून जो भी डिसाइड करेगा ना भाई, तो विल कीप इन्फॉर्म यू गाइस। उधर बंगलौर में तंजानिया की तालिबा के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भी रियासती सरकार से इस पूरे मामले की तफसीली जानकारी देने को कहा है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने कहा है कि वारदात बेहद अफसोसनाक है और हमने पुलिस जांच का हुक्म दे दिया है और वजीर खारजा को रिपोर्ट भी दे दी है। उन्होंने इस मामले में मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। और हम आपको बता दें कि बेंगलुरु में सड़क हादसे के बाद भीड़ ने पहले तो हादसे के जिम्मेदार गैर मुल्की तालिब इल्म को मारा पीटा और कार को आग लगा दी, फिर वहां से गुजर रही अफ्रीका की तालिबा को भी बेसबब निशाना बनाया। भीड़ ने उसे न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ डाले। शर्मनाक यह भी है कि यह पूरी वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिस तमाशाई बनी रही। 21 साल की तंजानिया की यह लड़की आचार्य कॉलेज में BBA 2nd ईयर की तालिबा है। अफ्रीकन स्टूडेंट यूनियन ने इसे रंग और नस्ल की तफरीक का मामला बताते हुए इंतजामिया से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो भी घटना अगर बेंगलोर में जो हुई है, जो भी अपराधी पाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कंडेमेबल, एब्सोल्युटली कंडेमेबल। जो हमारे यहाँ लड़कियां बाहर से पढ़ने आती हैं
उनके साथ इस तरह से दिल्ली में भी हुआ, दूसरी जगह हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है, ये हमारे देश के लिए बदनामी होती है। इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है सरकार को लेना चाहिए, सख्त से सख्त। उधर भिलाई गैंगरेप मामले में खातून कांग्रेस के कौमी सदर शोभा ओझा भिलाई पहुंची हैं और गैंगरेप के बाद खुदकुशी करने वाली खातून के अहले खाना से मुलाकात की है। शोभा ओझा ने भिलाई गैंगरेप में मुतासरा लड़की की खुदकुशी और इस मामले में गवाह नर्स के खुदकुशी की कोशिश को लेकर रमन सरकार पर निशाना लगाया। इस दौरान शोभा ओझा ने गवर्नर बलराम टंडन से मुलाकात की है। उनका कहना है कि मुतासरा पर केस वापसी का दबाव था। शोभा ने इस पूरे मामले में गवर्नर से मुदाखलत की अपील भी की है। डिमांड न्याय के अलावा क्या हो सकती है? आज इस भवानी बच्ची को न्याय नहीं मिला, बाध्य होकर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो जो भी दोषी लोग हैं, न केवल रेप के दोषी, पर जिन्होंने उसे बाध्य किया आत्महत्या करने के लिए, चाहे वो सरकारी वकील हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज हो, चाहे तमाम धमकी देने वाले जो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो टीआई जिसने चाटे मारे थे जब वो रेप केस की फाइल एफआईआर दर्ज करने गई थी, चाहे वो एसपी जिन्होंने डराया धमकाया था, तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए और इस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस बच्ची के परिवार के लोगों को जिस डर के माहौल में वो जिए हैं उसके, और जो बच्ची उन्होंने खोई है उसके एवज में सरकारी नौकरी बेटे को या परिवार को कुछ संबल मिलना चाहिए, क्योंकि यही बेटी पढ़ लिख के वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मेरा नाम जर्मनी में अपनी 8 साल की बेटी के साथ फंसी हरियाणा की गुरप्रीत मुल्क वापस लौट आई है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। इससे पहले फ्रैंकफर्ट में गुरप्रीत और उसकी बेटी को मुहाजिर कैंप से जर्मनी वाक़ हिंदुस्तानी सफारतखाना लाया गया था। इसकी इत्तला वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट करके दी है। सुषमा स्वराज ने फौरी कार्रवाई के लिए फ्रैंकफर्ट में हिंदुस्तानी सफीर गुरजीत सिंह और कौंसल जनरल रवीश कुमार से के काम की सताइश भी की है। गुरप्रीत का ससुराल फरीदाबाद में है। उसको ससुराल वालों ने ही धोखे से जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया था। मुल्क वापस आने के लिए उसने सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत हिंद से मदद की अपील की थी। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने फौरन नोटिस लिया और गुरप्रीत की वापसी मुमकिन हो पाई। और विशाखापट्टनम के समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है। 4 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस फ्लीट रिव्यू में हिंदुस्तानी बहरिया दुनिया की कई नामी बहरिया की मौजूदगी में अपनी समुद्री ताकत और हवाई ताकत का मुजाहरा करेगी। इस बैनुल अक़वामी बेड़ा जायजा तकरीब में 50 से ज्यादा मुल्कों की नेवी के जहाजों के साथ साथ हिंदुस्तानी जंगी जहाज मुश्तरका मश्क में अपने जौहर दिखाएंगे। जंगी जहाज और पनडुब्बियों के अलावा बहरिया के तकरीबन 90 तैयारे अपने हवाई करतब पेश करेंगे। हम आपको बता दें कि इस फ्लीट रिव्यू में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन और जापान जैसे मुल्क तो हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन चीन की बहरिया भी अपने जंगी जहाज के साथ मौजूद है। हालांकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इंडियन नेवी के लिए ये निकात अहल और पेशेवर तकनीक के मुजाहरे के साथ ही दूसरे मुल्कों की बहरिया के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी है, जियारत की और मुल्क में अमन अमान की दुआ की। जयपुर में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने राजस्थान पहुंचे शाहनवाज खासतौर से वक्त निकालकर अजमेर पहुंचे। और शनि शिंगणापुर मंदिर में खातीन के दाखिले पर उठा तनाजा अब सुलझ गया है। मंदिर के ट्रस्ट ने खातीन को मंदिर में जाने और पूजा करने की इजाजत दे दी है। मंदिर के ट्रस्टियों ने एक शर्त रखते हुए कहा है कि शनि की शिला के नजदीक तो फिलहाल मर्द भी नहीं जाते, लेकिन अगर मर्द हजरात जाएंगे तो खातीन को भी इजाजत होगी। शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्टियों ने भी कहा है कि खातीन भी वैसे ही पूजा कर सकेंगी जैसे दूसरे सभी लोग करते हैं। इस पूरे मामले को हल करने के लिए स्वामी दीपांकर ने ट्रस्टियों और सीईओ से मुलाकात भी की थी। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के तर्जुमान अनिल ने अभी इसकी तस्दीक से इनकार किया है। और खबरनामा के आखिर में फिर से देखते हैं हेडलाइंस। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद
एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। तेईस फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। रेल बजट 25 तो आम बजट होगा 29 फरवरी को पेश। कुल जमाती मीटिंग में बनी राय। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में पीएम मोदी पर किया तंज। अपनी मुखालफत के पोस्टर पर बोले, दिल की बात तो सिर्फ हम करते हैं और मन की बात वो। दिल्ली हाईकोर्ट से सरकार को झटका। नर्सरी दाखिला मामले के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक। केजरीवाल हुकूमत ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का किया था फैसला। दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में साबिक मेजर जनरल का बेटा गोवा से गिरफ्तार। समीर सरदाना से एटीएस कर रही है पूछताछ। और जर्मनी में फंसी हरियाणा की गुरप्रीत 8 साल की बेटी के साथ पहुंची वतन। सोशल साइट पर अपील के बाद वजारत खारजा ने की थी अपील मदद। तो इस बुलेटिन को यहीं पर खत्म करते हैं, आपको याद दिलाते हुए कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय पर खबर।